हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे डेटा वैलिडेशन को आज। और एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास एक्सपेंसेस टेबल है और आपको इसमें एक्सपेंसेस फिट करने हैं, तो यहाँ पर लाइक देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर दिया हुआ है रेंट, कमीशन, पोस्टेज, स्टाफ वेलफेयर, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको एक्सेल में फिट करने हैं। बट क्राइटेरिया ये है कि आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख हमारा क्या बजट है, ये बजट तैयार करके हमको दे दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिखे, सपोज हम पहली सेल में अगर हम 1,50,000 रुपये टाइप कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो वो 1 लाख से ऊपर ना हो। और जैसे ही हमारा 1 लाख से ऊपर होता है, ऑटोमेटिकली हमें क्या किया, वार्न किया जाए एक्सेल की तरफ से, एक्सेल हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए, अगर ऐसा कुछ फीचर चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमें एक्सपेंसेस फिट करने हैं। देन हम डेटा ऑप्शन में जाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, डेटा टूल्स के अंदर। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो एनी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर हम क्या करेंगे, कस्टम। एंड फॉर्मूला में हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम। यहाँ पर हमने सम फंक्शन लगा दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने, एंड पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो भी रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इन सबको F4 से आपको करना क्या होगा, फिक्स करने होंगे। मतलब डॉलर साइन लगा के इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। अदरवाइज ये ऑप्शन जो है ये यूज नहीं होगा। ठीक है। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर C32 है, C32 को हम लोग यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। देन जो हमारा रेंज है C39, तो C39 को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे डॉलर साइन के साथ। तो ओके, तो हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। ओके, सो फंक्शन F4 के साथ हमने यहाँ पे इसको डॉलर साइन को अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। एंड ब्रैकेट लगाने के बाद लेस देन इक्वल टू, हमने क्या किया, ये 1 लाख जो है हमारा, जो सेल रेफरेंस है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। एंड ध्यान में रखना होगा कि इसको भी आपको क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, डॉलर के साइन के साथ। देन बस हमें इतना ही करना होगा, उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर रेंट, मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए 10,000 रेंट हो गया। कमीशन हमने क्या किया, 5,000। पोस्टेज हमारा सपोज 4,000। स्टाफ वेलफेयर 10,000। एडवर्टाइजमेंट सपोज हमने 50,000 खर्चा किया है। एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस अगेन 5,000। सैलरी हम दे रहे हैं यहाँ पर सपोज 20,000। तो जैसे हम सैलरी 20,000 देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर वार्निंग मैसेज आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर रिट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर से कोई भी लाइक एक्सपेंसेस को हम कम कर देंगे। एंड कम करने के बाद हम इस पूरे टेबल को फिलअप कर सकते हैं। सपोज एडवर्टाइजमेंट में हमने क्या किया, इसको 40,000 कर दिया। 40,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 20,000 हमारा सैलरी, एंड यहाँ पर हम 6,000 कर लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो टोटल 1 लाख हो गए। तो अगर हम कोई भी हेड को यहाँ से अगर हम बढ़ा रहे हैं, लाइक हम 4,000 को अगर हम 5,000 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, हमें एंट्री करने नहीं देगा। ओके, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 1 लाख है, 1 लाख को बढ़ा के हम 1,10,000 कर सकते हैं, अगर हमें ये अलाउ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1,10,000 करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा पोस्टेज हमारा 5,000 या 6,000 का है। अब हम यहाँ पर एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगेन ये 1,10,000 तक ही हम यहाँ पर एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन की यूज करके हम रेस्ट्रिक्शन यूज अप्लाई कर सकते हैं। एंड रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके हम अपने जो बजट है हमारा, उसको उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इक्वल टू सम हमने यूज किया है, सम फंक्शन। एंड सम फंक्शन में हमने क्या किया, रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लिया।
एंड इस पूरे रेंज को हमने क्या किया, फंक्शंस के साथ F4 प्रेस करके हमने डॉलर का साइन इसमें लगा लिया है। किसी में नॉर्मल डायरेक्टली आप F4 प्रेस कर सकते हैं, या किसी किसी लैपटॉप में आपको फंक्शन के साथ यूज करना पड़ता है। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू हमने दे दिया जो हमारा बजट अमाउंट है। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने F4 से इसको फिक्स कर दिया, तो ये हमारा टोटल फंक्शन हो गया। सो इसी फंक्शन को हमने कहाँ पर यूज किया हुआ है, इसी फंक्शन को हमने यूज किया है रेंज को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशंस के अंदर, टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, एंड यहाँ पर कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमने ये फॉर्मूला को लिखा हुआ है। ओके, सो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।